Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अगस्त मंथ. सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है. वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि मोल्टन थोरियम सॉल्ट को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करेगा. कौन बना रहा है? ये चाइना बना रहा है. कहाँ पर बना रहा है? गोबी डेजर्ट में बना रहा है, राइट. एंड जो ये मोल्टन थोरियम सॉल्ट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा ना, ये आपका एज अ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रहेगा. एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो यहाँ पे जनरेट होगी वो आपकी न्यूक्लियर इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगी. नेक्स्ट, नेम द हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट जो कि लॉन्च की गई बाय चाइना यूजिंग लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम शिक्सुआन प्रोविंस. क्या नाम रहेगा उसका? वो है WHG-02. ये उस सैटेलाइट का नाम है. ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी. लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था. एंड इसको डेवलप किसके द्वारा करा गया है? इसको डेवलप किया गया है कास्ट के द्वारा, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा. नेक्स्ट, किन इंडियंस को यहाँ पर अभी सेलेक्ट किया गया एज अ क्रू मेंबर्स फॉर एक्सियोम 4 मिशन, जो कि एक प्राइवेट मिशन रहेगा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. 4 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 2 इंडियन हैं. वो हैं शुभांशु शुक्ला एंड परसनाथ बालाकृष्ण नायर. इसरो के द्वारा इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है. तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए, ओनली A एंड B. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया पहला बैच ऑफ 18 सैटेलाइट्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जाएंगी. एंड ये एक मेगा कॉन्स्टलेशन का पार्ट है जिसका नाम रहेगा कियानफैन, राइट. बेसिकली इसका मतलब है 1000 सेल्स कॉन्स्टलेशन. ये क्या है कियानफैन? जैसे हम देखते हैं ये आपका काम करेगा सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेगा. जैसे अगर आपको याद हो तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भी क्या कर रही है? अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स का जाल बिछा रही है जिसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं. तो यहीं पे ये क्वैंगफिंग नाम का कॉन्स्टलेशन चारों तरफ रहेगा अर्थ के, जो कि एक कंपनी रहेगी चाइना की जिसका नाम है शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. ये चाइना की कंपनी है. इनके द्वारा यहाँ पे स्टारलिंक को राइवल करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है ये कॉन्स्टलेशन. नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया DRDO के साथ ताकि हाई एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज़ को एंड ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्टिंग को बनाया जा सके. बेसिकली क्या है, यहाँ पे शूज़ बनाए जाएंगे जिससे एनर्जी जनरेट होगी उनकी मूवमेंट से, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से, जो कि वेरियस इक्विपमेंट्स की चार्जिंग में यूज़ की जा सकती है. एज वेल एज इन शूज़ में GPS इनबिल्ट रहेगा. तो ये है IIT इंदौर जो कि मध्य प्रदेश बेस्ड इंस्टीट्यूट है. इन्होंने DRDO के साथ यहाँ पे पार्टनर करके इसको बनाया है. ठीक है. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया सिंगापुर बेस्ड जीरो एरर सिस्टम्स के साथ टू एनहेंस इट्स ऑन बोर्ड कंप्यूटर सब सिस्टम्स फॉर अपकमिंग सैटेलाइट मिशन? तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड,
राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड ZES जीरो एरर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया टू एनहेंस इट्स ऑनबोर्डिंग कंप्यूटर सब सिस्टम्स फॉर अपकमिंग सैटेलाइट मिशंस। राइट, ये जो कोलैबोरेशन था 38th एनुअल स्मॉल सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस, जिसको हम स्मॉल सेट बोलते हैं, इसके अंडर हुआ था कहाँ पर? यूटा USA में। राइट और ये जो ZES है ये प्रोवाइड कराता है हाई रिलायबिलिटी एंड जो ये बेसिकली क्या है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। राइट तो इससे क्या होगा? जो हम ये OBC सिस्टम सेटअप करेंगे आने वाले सैटेलाइट्स के लिए वो बहुत प्रिसाइज होंगे एंड हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इसरो ने लॉन्च किया व्हीकल कैरिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया 16 अगस्त 2024 को। तो उसका नाम बताओ, नेम द इसरोज लॉन्च व्हीकल, क्या नाम रहेगा उसका? वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर सॉरी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 SSLV D3 के द्वारा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया गया 16 अगस्त 2024 को एंड बेसिकली इसका एम क्या रहेगा? अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए ये काम आएगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन्स को विद 1000 किलोमीटर रेंज? तो ये जो ड्रोन्स है ना ये डू एंड डाई ड्रोन्स है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इनकी रेंज यहाँ पर जो है 1000 किलोमीटर्स की। राइट ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स को UAV कहते हैं। राइट तो ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? स्वदेशी मतलब इन हाउस बिल्ट, हमारे इंडिया में बिल्ट। तो स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन्स ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा डेवलप करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया पहला लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट अगस्त 2024 में? तो UAE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है लियो में, जो है लो अर्थ ऑर्बिट में सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। राइट टेक अ नोट ऑफ दिस एंड यहीं पे याद रखेंगे एक और चीज़, ये जो सैटेलाइट है ना ये ओन की जाती है बायनाट के द्वारा। करेक्ट एंड ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हाई रेजोल्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एंड बोथ डे एंड नाइट के दौरान ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर कर सकती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। नेक्स्ट, नेम SpaceX फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो कि इज सेट टू फ्लाई ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो SpaceX का मिशन रहेगा, इसका नाम रहेगा फ्रेम 2। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, 3 से 5 दिन लंबा ये मिशन रहेगा। ड्रैगन कैप्सूल इसमें यूज़ किया जाएगा एंड इसको ड्रैगन कैप्सूल को ऊपर ले जाने के लिए जो रॉकेट यूज़ किया जाएगा वो है फैल्कन 9। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन जिम्स के द्वारा डेवलप किया गया इंडिया का पहला एब्रेसिव वाटर जेट मशीन टू कट द कंबस्टेबल मटेरियल्स विदाउट जनरेटिंग हीट? तो किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पार्टनर किया गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ? तो वो है IIT मद्रास ने यहाँ पे इनके साथ पार्टनर किया है। राइट किनके साथ? GIMS गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के साथ, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड रहेगा IIT मद्रास। करेक्ट यहीं पे याद रखेंगे, इससे क्या होगा? ये वाटर जेट मशीन डेवलप करेंगे, एब्रेसिव वाटर जेट मशीन। देखो पानी को अगर बहुत हाई स्पीड से छोड़ा जाए ना, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से, तो इवन वो डायमंड को भी यहाँ पे कट कर सकता है। इवन आप देखेंगे स्टील एंड आयरन को भी वो ईजिली कट कर सकता है हाई स्पीड वाटर। करेक्ट एंड कंबस्टेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो कि फट सकते हैं अगर उन पर हीट ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। तो हमें विदाउट जनरेटिंग हीट एक वाटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की गई इनके द्वारा, जो कि ऐसे सब्सटेंस को कट कर सकती है जो कि फट सकते हैं अगर हम उनको हीट करते हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय स्पेस जोन इंडिया के द्वारा। तो वो है टेनेजर, वो है रूमी 1। रूमी 1 वो आपका रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि अभी रिसेंटली स्पेस जोन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो कि लॉन्च की गई थी प्लैनेट लैब्स PBC के द्वारा इनटू ऑर्बिट थ्रू द राइड शेयर मिशन जो कि है ट्रांसपोर्टर 11 ऑफ SpaceX। तो उसका नाम है टेनेजर 1। टेनेजर 1 के साथ ही साथ यहाँ पे 36 सुपर डव सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। कहाँ से? वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इन कैलिफोर्निया USA। टेनेजर 1 2029 तक यहाँ पे ऑपरेशनल रहेगी एंड हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के लेवल्स को यहाँ पे ट्रैक करने का काम करेगी। नेक्स्ट, किस स्पेस फर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया नोकिया के साथ ताकि
आर्टेमिस 3 लूनर मिशन में, जो कि नासा का मिशन है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट्स पहनेंगे, उस स्पेस सूट्स में 4G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। आई रिपीट, कौन सी वो स्पेस फर्म है जिन्होंने नोकिया के साथ पार्टनर किया ताकि जो स्पेस सूट्स आर्टेमिस 3 लूनर मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स पहनेंगे उसमें 4G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि लूनर सरफेस पे जब वो प्रेजेंट हो तो हाई डेफिनेशन HD वीडियो क्वालिटी मून से अर्थ पर हम रिसीव कर सकें एंड इजीली वहां पर HD क्वालिटी में हम सब कुछ देख सकें। तो वो कौन सी मिशन, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एक्सियोम स्पेस के द्वारा ये साइन किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की एक टेक्नोलॉजी टू स्टडी ओशन एंड सॉइल पैरामीटर्स यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सेंसर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमीटर? वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की है ये GNSSR टेक्नोलॉजी को। ये इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा डेवलप की गई है एंड ये पहला स्पेस बोर्न प्रिसीजन रिसीवर रहेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी प्लेस किया एक ऑर्डर वर्थ 837 करोड़ रुपीस का। ये ऑर्डर रहेगा 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन आर्मी के लिए SIG-SAUR इनकॉर्पोरेशन से, जो कि USA की कंपनी है। तो 837 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने SIG-SAUR इनकॉर्पोरेशन के साथ साइन किया, जो कि USA बेस्ड कंपनी रहेगी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर। पहला, किस टेनिस प्लेयर ने रिसेंटली जीता अभी मेंस डबल टाइटल एट द 56 स्विस ओपन स्टार्ट, जो कि फ्रांस के एल्बेनो ओलिविटी के साथ पार्टनर किया? तो कौन है वो इंडियन टेनिस प्लेयर? वो है यूकी बैम्ब्री एंड फ्रांस के एल्बेनो ओलिविटी के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे 56वां स्विस ओपन को जीत लिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया या विच कंट्री होस्ट करेगी 2025 का मेंस एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में? तो ये हमारी इंडिया रहेगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं 2027 का मेंस एशिया कप, ये आपका होगा ODI फॉर्मेट में। ये कौन, सॉरी हाँ, ये होगा आपका ODI फॉर्मेट में। ये कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा बांग्लादेश। तो 2025 का T20 फॉर्मेट इंडिया एंड 2027 का एशिया कप का ODI फॉर्मेट बांग्लादेश होस्ट करेगा। नेक्स्ट, इसमें से आपको बताना है पेरिस समर ओलंपिक गेम्स के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है। B कह रहा है स्केट बोर्डिंग को यहाँ पे एज अ डेब्यू स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक्स में। नहीं, स्केट बोर्डिंग को नहीं, ब्रेक डांसिंग को। ब्रेक डांसिंग का ये डेब्यू था इन दिस पेरिस ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट, विच जर्सी नंबर ऑफ इंडियन हॉकी, इसको रिटायर कर दिया गया राइट इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर इंडियन गोलकीपर PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने भी रिटायरमेंट ले लिया है एंड ये अब कोच बन गए हैं जूनियर मेंस हॉकी टीम के। ठीक है, एंड इनका जर्सी नंबर था ये 16, जिसको अभी रिटायर कर दिया गया है। जर्सी नंबर को रिटायर करने का मतलब है कोई भी दूसरा हॉकी प्लेयर अब 16 नंबर की जर्सी नहीं ले सकता। इन्हीं को PR श्रीजेश को गॉड ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इन्हीं को द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनको यहाँ पे अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन हॉकी 2015 में। देन पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2017 में। पद्माश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2024 के समर ओलंपिक गेम्स इन पेरिस जो हुए? यहीं पे अगर हम देखें तो ऑप्शन B एंड C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि इंडिया की रैंक रही 71st इन द मेडल टैली विद 5 मेडल्स। तो नहीं, रैंक बिल्कुल सही है कि इंडिया की मेडल टैली में 71st रैंक थी, लेकिन इंडिया के 6 मेडल थे, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। यहीं पे मेडल टैली में किसने टॉप किया समर ओलंपिक गेम्स में पेरिस के? तो USA ने टॉप किया विद 26 मेडल्स। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एथलीट जिन्होंने फिनिश किया सेकंड इन द जेवलिन थ्रो इन द लॉजेंस डायमंड लीग। तो लॉजेंस डायमंड लीग इंडियन एथलीट कौन है? वो फेमस नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वो कौन रहेंगे? वो है शिखर धवन, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट, F1 हेनिकन डच ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? तो ये जीती गई लैंडो नॉरिस के द्वारा। राइट, लैंडो नॉरिस ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है एंड सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे रहे मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेस्लर, जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं।
नेक्स्ट, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड ये किन के ऑनर में लॉन्च किया गया है? तो ये मनु बाकर के ऑनर में लॉन्च किया गया है। मनु बाकर पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एंड ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने जीता सिल्वर मेडल एट द टीम चैलेंज मरुहाबा कप एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, जो कि मालदीव्स में हुई? तो किन के द्वारा जीते गए यहाँ पे सिल्वर मेडल? इंडिया के द्वारा। जापान के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया। नेक्स्ट, नेम द इंग्लैंड क्रिकेटर जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वो है डेविड मलान, 37 साल के हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। Who was the first Indian to be elected as the president of OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो पहले इंडियन बने टू बी प्रेसिडेंट बनने के लिए? वो है राजा रणधीर सिंह। मार्क करके चलेंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे ऑफ OCA सिंस 2021 एंड अब इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया है और ये पहले इंडियन बने हैं टू बी द प्रेसिडेंट। ये शूटर रह चुके हैं, राइट, इनका स्पोर्ट्स शूटर था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1979 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली या विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेट टू सेल 6.78% स्टेक इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू ऑफर फॉर सेल बाय रेजिंग 4,700 करोड़ रुपीस? थ्रू 6.78% रेज किया जाएगा यहाँ पे 4,700 करोड़ रुपीस की लागत में। एंड इसमें से हम देखेंगे 3.39% का जो स्टेक होगा ना, वो तो सेल किया जाएगा थ्रू इक्विटी और बाकी 3.39% एज अ सेल किया जाएगा एज अ ग्रीन शू ऑप्शन। तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर? तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को, राइट। एंड याद रखेंगे इसकी एक थीम है इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ। पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 2020 में, तो हम कह सकते हैं इसका 5th एडिशन हमने अभी ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया खेल उत्सव 2024 को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। यहाँ पर 4 मेजर स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे आप इवेंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली बोल्ड आउट मंगोलिया फॉर मियर 10 रन्स एंड चेज डाउन द टारगेट इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स में? वो है सिंगापुर। डायरेक्ट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को ज्वाइन किया? तो ये पहला मेजर इंडियन बैंक बन गया। पहले देख लेते हैं, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये PCAF क्या है बेसिकली? देखो, हम जानते हैं इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब जो वो कंपनी है जिनमें ये इन्वेस्टर्स लोन एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी बाय कर रहे हैं, तो वो कंपनी अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस हैं, वो कितनी उनकी एमिशंस हैं, इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक श्योर करती है कि ये जो डाटा है करेक्ट इन इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके। अगर वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उनका ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी लोन देने से हिचकेंगे उनको आने वाले टाइम में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इन जो हमारी इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, करेक्ट। एंड अगर उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाटा अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, वो कम एमिशंस रिलीज कर रहे हैं, तो वहीं पर हम देखेंगे कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिन्होंने PCAF को भी ज्वाइन किया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो सुब्राता मॉन्डल, राइट। ये भी नए MD एंड CEO बन गए हैं एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? HO सूरी को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये है तुहिन कांता पांडे, करेक्ट। ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ये सक्सीड करेंगे TV सोमनाथन को। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ओडिशा। देखो, सबसे पहले तो याद रखो और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मिसाइल है ये अग्नि 4? तो अग्नि 4 ये आपकी याद रखेंगे एक इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। ये सरफेस
2 सरफेस मिसाइल रहेगी एंड अग्नि 4, राइट। तो ये 4th मिसाइल है ऑफ द अग्नि सीरीज। इसको डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया था एंड इन्हीं के द्वारा भी टेस्ट किया गया आईटीआर चांदीपुर ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी लॉन्च किए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नेम्ड द आईएनएस मॉलपे एंड आईएनएस मुल्की। तो ऐसे 8 लॉन्च किए जाने हैं जिसमें से 4th एंड 5th लॉन्च किया गया है। 4th है आईएनएस मॉलपे एंड 5th रहेगा आईएनएस मुल्की। ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया, तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली अभी मेन सिंगल टाइटल जीता यूएस ओपन का? तो मेंस कैटेगरी में होता है, वीमेंस कैटेगरी में होता है। मेंस कैटेगरी वाला जीता गया किनके द्वारा? जेनिक सिनर के द्वारा। ये इटली से बिलोंग करते हैं एंड ये मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। यहीं पे वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो आर्यना सेबलेंका, ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में जीता एंड ये वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन यहां पे आ जाता है, मेंस का पूछा गया है तो मेंस का राइट ऑप्शन है जेनिक सिनर। नेक्स्ट, सीसीआई ने अप्रूव किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रपोजल टू एक्वायर एडिशनल स्टेक किस कंपनी में? एथर कंपनी में। ये एथर एनर्जी क्या है? ये आपके 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। नेक्स्ट, किस ट्राइब को अभी रिसेंटली हैबिटेट राइट्स मिले ताकि वो अपने एरिया में जहां पर वो रहते हैं, जिस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकें। करेक्ट, क्योंकि वो उनकी एक सेक्रेट साइट है, रिलीजियस ग्राउंड्स है, वहां पे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है विद इन देयर हैबिटेट। तो किस ट्राइब को ये अभी राइट मिला? तो ये है साउरू ट्राइब, राइट। ये कहां पर है? ओडिशा में है एंड ओडिशा की ये 5th ट्राइब है जिनको ये अभी हैबिटेट राइट्स मिले टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर नेचुरल एंटिटीज। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली शॉर्टलिस्टेड फॉर ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2024। तो किनको अभी शॉर्टलिस्ट किया गया इसके लिए? वो है अमिताभ घोष। एंड किस बुक के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया? स्मोक एंड एशेस के लिए। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो बुक है ना स्मोक एंड एशेस, ये बेसिकली जो ओपियम ट्रेड था 18th सेंचुरी में और जो अब तक चला आ रहा है उसके जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके बारे में दर्शाती है। नेक्स्ट, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए जो भी अभी देखने को मिली हमें एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, 20वां एडिशन था। इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है इस एक्सरसाइज। कहां पर हुआ? ये हुई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि कहां पर है? एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं 19वां एडिशन वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था अलास्का में, अलास्का यूएसए में। नेक्स्ट, इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च की गई थी 2019 में। ये स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही थी। करेक्ट, एलआईसी के साथ इनका टाई अप था। इस स्कीम के अंडर क्या था कि 18 से 40 साल के जो फार्मर्स हैं उनकी पेंशन्स यहाँ पे लाने की ये स्कीम लाई गई थी कि उनको पेंशन मिल सके जब वो 60 साल के हो जाएं। इसके लिए उनको हर महीने 55 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में, जैसे उनकी एज है उसके हिसाब से ये प्रीमियम बनता है और हर महीने उतनी पेंशन उनको उस फंड में डालना है। एंड उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल के होते ही हर महीना उनको 3000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट, विच डिफेंस कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 26,000 करोड़ रुपीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन्स फॉर सुकोई मार्क 1 फाइटर जेट करेक्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो सबसे पहले याद रखेंगे 26,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। किस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन हुआ है 26,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 240 एरो इंजन्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आपके कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ओडिशा में है। एंड ये जो इंजन्स बनाए जाएंगे ना, ये सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स में इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो किस डे को डिक्लेयर किया गया है? 6 जुलाई को डिक्लेयर किया गया और उन्होंने बोला पहली बार हम इसको कब ऑब्जर्व करेंगे? इनॉग्रल एडिशन कब होगा इस डे का? 2025 में। तो 2025 में 6 जुलाई से हर 6 जुलाई को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। एम क्या रहेगा इस डे का? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि रूरल एरियाज में हम डेवलपमेंट को पहुंचा सकें, वहां पे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अवेयर करा सकें।
नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वो है नेपाल। और अगर मैं बात करूं पैराग्वे, ये 100 कंट्री बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। स्पेन 99th कंट्री बनी थी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च MTS रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी प्रीपेड कार्ड? तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो कौन है? तो वो याद रखेंगे, अमित शाह हैं, राइट। इनको रीइलेक्ट किया गया है, ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा। एंड अभी याद रखेंगे, हमने 75 ईयर्स ऑफ हिंदी बीइंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो इलेक्ट की गई थी 1949 में, करेक्ट, उसको यहाँ पे ऑनर करने के लिए इवेंट हमें अभी देखने को मिला, करेक्ट। एंड हिंदी ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है एंड इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है इन 1949। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को? तो ये है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होगा, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे तो इसकी मदद से जो हमारा इन्वायरमेंट, आपका जो क्लाइमेट डाटा है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकेंगे फार्मर्स को फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, हिमालय दिवस या फिर हिमालय डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करके चलेंगे। फिर 29 मई को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मून डे। नेक्स्ट, मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने डाइवर्स्ट किया कितने % स्टेक इन मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर 1218 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन? तो उन्होंने 3.18% यहाँ पे डाइवर्स्ट किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू टुगेदर कितना रेस कर सकें थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन 24-25? तो 10,000 करोड़ यहाँ पे रेस करने की इनके द्वारा बात की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? अभी अबू धाबी के क्राउन प्रेसिडेंट ने विजिट किया था टू इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन इनके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज रिसेंटली होस्टेड द इवेंट टाइटल ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी? तो किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये होस्ट किया? तो सबसे पहले याद रखेंगे ग्रीनिंग स्टील क्या है कि हम ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करें, मतलब स्टील की प्रोडक्शन में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो पावर यूज कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आए, वो ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, राइट। इसके लिए मार्केट्स में इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे कि मार्केट्स में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो ग्रीन स्टील बनाएंगे उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। वहीं पर अगर कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ग्रीन स्टील को बाय कर रहा है, तो उनको भी यहाँ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वो ग्रीन स्टील को ही परचेज करें, तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, ग्रीन स्टील की डिमांड बढ़ेगी एंड इसी चक्कर में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे, इससे पॉल्यूशन कम होगा। तो किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये ग्रीन इन स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी को अभी इवेंट को होस्ट किया? तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 टू रिस्ट्रक्चर द मर्जर कंट्रोल रिजीम विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। यहीं पे हम देखेंगे जो रेगुलेशंस आई हैं वो क्या है, बेसिकली सीसीआई ने बोला कि सीसीआई का अप्रूवल, या किस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला कंपनीज को सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा की डील हो रही है, मर्जर डील हो रही है, एक्विजिशन डील हो रही है, एंड अगर 450 करोड़ की डील हो रही है इसकी कम, या फिर 1250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है या इससे कम है, तो यहाँ पे सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है इस केस में, लेकिन 2000 से ऊपर के केस में सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर इनिशिएटिव को? ये पेयर इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली मान लो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो ये छोटे इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे पार्टनर कर सकेंगे इस इनिशिएटिव के अंडर, ताकि वो मिलकर यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पेस में बढ़ावा आ सके, करेक्ट, उसको और बेटर कर सके। तो ये तो हो गया पेयर इनिशिएटिव। तो पहला था पेयर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया, एंड इसी के साथ साथ एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था महा इनिशिएटिव। ये महा इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली
मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, जैसे आपके एआई आजकल जो सेक्टर्स हैं, राइट, एआई, मशीन लर्निंग, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जो आजकल के बड़े सेक्टर्स हैं, जो डिमांडिंग सेक्टर्स हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, ये महा इनिशिएटिव था। तो ये दोनों इनिशिएटिव लॉन्च किसके द्वारा किए गए थे? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और इसकी अभी पहली मीटिंग चेयर की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एट हिज रेजिडेंस। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ वेयर द इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट रिसेंटली रीच टू पार्टिसिपेट द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ककाडू। तो इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज हुई थी, जहां पर ये थी एक्सरसाइज ककाडू, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फॉर मोर देन 32 नेशंस, एंड इसमें इंडिया के P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया ऑफ द इंडियन नेवी।